नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति मऊ जिला के हनुमान नगर में है और आज जो है शिक्षा जगत की शेरनी कहे जाने वाली सावित्री फुले जी का जन्मोत्सव है और उस जन्मोत्सव के कहीं न कहीं पावन अवसर पर जो है शिव कुंवर फाउंडेशन के माध्यम से आज कमल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। ठंड का काफ़ी जो है देखा जाए प्रकोप है और इस ठंड को कहीं न कहीं इस ठंड से बचने के लिए इस संस्था के माध्यम से जो है जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं कमल बांटने का जो है यहाँ पर सिलसिला जारी है। और इधर देख पा रहे हैं भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति है और इधर जो उनका चित्र है और इधर जो है सावित्री फुले जी का है। यह जो पहली महिला थी जिन्होंने अध्यापिका का कहीं न कहीं इन्होंने अपना जो है कर्तव्य निभाया था और इस देश की जो महिलाएं थी जिनके लिए इन्होंने शिक्षा का कहीं न कहीं एक आवाज़ उठाया था। यह सिर्फ दलित महिला के लिए सिर्फ आवाज़ नहीं उठाया था बल्कि यह तमाम इस देश की जो महिला हैं उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था और इस शिक्षा जगत को कहीं न कहीं उन्होंने आगे लेकर गई और जिसके बाद से आज हमारे देश की अग्रिम के जो महिलाएं हैं और जो पिछले वर्ग की महिलाएं हैं तमाम महिलाओं जो है कहीं न कहीं शिक्षित हो रही हैं और एक जो है इस समाज का एक दर्पण का रूप जो है कहीं न कहीं उनका देखने के लिए मिल रहा है। आपको दिखा देते इधर तमाम लोग आए हुए हैं और इस सावित्री जी के जो है जन्मोत्सव पर इस तमाम कार्यक्रम लोग शामिल हैं। और आइए इस शुभ अवसर पर इस घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और निबियावा बाबा के नाम से भी काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं। उसके बाद से जो कहीं न कहीं यहाँ के जो है विधायक बने हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि जो आज शिव कुंवर फाउंडेशन के माध्यम से ये जो कमल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधाकर जी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, इसमें विधायक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे शिव कुंवर फाउंडेशन के माध्यम से ठंड के मौसम में जो है आज कमल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम किया है बहुत ही सराहनीय है और इस तरह के कार्यक्रम सारे लोगों को करना चाहिए और इसकी मैं अति सराहना करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जो इसकी संचालिका हैं उनके लिए? उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। अच्छा। और बधाई दे रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम और आयोजक को करती रहे। चलिए, और आज जो है सावित्री फुले जी का जन्मोत्सव है इनके लिए क्या जो है कहना चाहेंगे आप? हर साल वह हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की उनकी जन्मदिन को मनाता है और इस नाते उन्होंने अच्छा कर्म किया है और उनकी नकल करके सारे लोगों को अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि हजारों वर्ष तक लोग उनकी भी पूजा करें और उनके भी जन्मदिन को मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधाकर जी थे जो समाजवादी पार्टी से समझ घोसी से विधायक जी हैं और इस समय हमारे साथ जो है और भी यहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में आए हुए हैं। इसे इस हम जान लेते हैं इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। और शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन के माध्यम से आज जो है कमल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर हनुमान नगर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये एक बहुत स्वागत जो कदम है जिस अलग को सावित्री बाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने जलाया था उस अलग को लोगों तक पहुंचाने का काम जो भी करता है निश्चित रूप से वो जो है साधुवाद का पात्र है, तारीफ का पात्र है। और अगर साथी अनिल प्रजापति ने इस तरह का आयोजन किया जो है तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो है उनको जितना भी उनकी प्रशंसा की जाए कम है और जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है जो है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने महापुरुषों के विचारों को उनके कृत्यों को लोगों तक ले जाएं, समाज में फैलाएं और उस तरह का आचरण करके समाज को जो है एक ऊंचा मुकाम दें जो है। और ऊंचा मुकाम देने में जो भी व्यक्ति काम करता है जो है निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ़ है जो है। और इसके साथ ही साथ जो है मैं जो है इस कार्यक्रम के आयोजक अनिल प्रजापति जी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहें ताकि लोग जो है महापुरुषों के विचारों से उनके कृत्यों से अवगत होते रहें। आज सावित्री बाई फुले जी का जो है जन्मोत्सव है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से सावित्री बाई फुले के अवसर पर लोगों के बीच जो मैसेज जाना चाहिए वो वही जाना चाहिए जो सावित्री बाई फुले ने किया था। सावित्री बाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया था और अपने पति के साथ मिलकर के देश में छुआछूत मिटाने का जो है, जाति भेद मिटाने का, बड़ भेद मिटाने का जो है और विधवाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न का विरोध किया था और लगातार ज़िंदगी भर वो संघर्ष करती रहीं। तो
ऐसे में हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि उनकी इस लड़ाई को आगे ले जाएं जो है, और जाति भेद, वर्ग भेद, छुआछूत जो है और शिक्षा में जो भेद होता है या महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करें, और उनको जो है कम से कम आधी आबादी के अनुपात में उनको आधी भागीदारी दें जो है, और दलित इस देश के दलित और पसमानदा को भी जो भागीदारी देना सुनिश्चित करें जो है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मेरा ये संदेश है लोगों के लिए कि इसके लिए वे प्रयास करें, प्रयासरत रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, और तमाम अतिथि लोग इस समय जो है इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आइए इस जो फाउंडर, इस जो एनजीओ के ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जो संस्थापक हैं उनसे बातचीत करते हैं, तमाम इन चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है खबर है पक्की के टीम पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या उद्देश्य है जो है शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन चलाने का? शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन चलाने का उद्देश्य हमारा लोगों की सेवा करना है, जैसे सोशल वर्क के हिसाब से हम इस काम को कर रहे हैं। शिक्षा, जल और मैम, आज जो है सावित्री फुले बाई जो एक महिला के कहीं न कहीं उत्प्रेरणा जो है स्रोत मानी जाती हैं, शिक्षा जगत में उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सावित्री भाई फुले ने बहुत बड़ा त्याग किया। पहले तो मैं इनका नमन करती हूँ, उसके बाद इन्होंने हमें कलम दिया, पकड़वा दिया। हर लड़कियों के हाथों में जो कलम जो आई वो इनके माध्यम से आई है। स्कूलों में जाने का सौभाग्य हमें इन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुआ। आज जो कुछ % महिलाएं शिक्षित हैं वो भी इन्हीं के सौभाग्य से, क्योंकि इन्होंने पहल की। इन्होंने पहल ना की होती तो आज भी हम वही दबी कुचली महिलाएं रह गई होती। तो इसलिए मैं महिलाओं को भी कुछ संदेश देना चाहती हूँ। पहले तो इन्होंने हमें ये तो हक अधिकार दिला दिया कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो शिक्षा और वो सपने अधूरे से हैं। कुछ ही % पढ़ाई करने के बाद हमारी पढ़ाई लड़कियाँ आगे शुरू करें, चाहे जिस भी माध्यम से करें। कमल वितरण आपके जो है फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है, आपके संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है, इस पर क्या जो कहना चाहेंगे आप? कंबल वितरण तो मान लीजिए गरीब दुखिया दिनों के लिए सहायता के लिए हम लोग वितरण कर रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन किया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन हम सावित्री बाई फुले का जन्मदिन भी है। प्लस हम एक महिला होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया कि आज के दिन किया जाए, क्योंकि महिलाओं को एक संदेश भी मिले कि इनका क्या महत्व हमारे जीवन में है और पढ़ाई का क्या महत्व हमारे जीवन में है, और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे उन्हें बढ़ाएं। इसलिए मैंने आज के दिन इस चीज़ को कंबल वितरण और ये दोनों ही चीज़ें एक साथ कंबाइन करके रख दिया है। बहुत धन्यवाद। ये थी शिव कुंवर फाउंडेशन सेवा समिति के जो है संचालिका, और इसी तमाम मंच को काफ़ी देर से जो है संभाले हुए हैं, और अनिल प्रजापति जी हैं, उनसे भी थोड़ा हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस ठंड के मौसम में शिव कुंवर फाउंडेशन के माध्यम से जो है कमल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो मेरी सोच थी, सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पे कमल वितरण करेंगे। भारत की प्रथम शिक्षिका ने हम बैकवर्ड एसी के लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करने का काम किया। हम उसके जन्मदिन पे इस शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन के तहत मैं यदि पब्लिक को कम्बल ही वितरित कर रहा हूँ तो ये तो छोटी सी काम है। ये पब्लिक का स्नेह है, प्यार रहा है, जिससे बांटा जा रहा है। जो मेरी संस्था है, इसके संस्था के तहत मैंने कम्बल वितरण का काम किया। इसलिए बहुत कुछ ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। ये है कि हमारी सोच थी कि प्रथम शिक्षिका ने शिक्षा बांटने का काम किया, तो हमने इस ठंड में कम्बल ही बांट दूँ। हम शिक्षा तो नहीं बांटने लायक हैं, लेकिन मुझसे जो संभव है प्रयास है, उनके जन्मदिन के अवसर पे, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद स्वरूप मैंने इस काम को उठाया। इसको बखूबी निभाने का काम करूंगा। यथासंभव आगे भी मुझसे संभव होगा तो इसको करते रहूंगा। शिव कुंवर जो फाउंडेशन आपका ये संस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है? इसको चला क्यों रहा है? सर, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, आपने देख रहे होंगे उस पर लिखा हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के विषय में और पर्यावरण के विषय में जो मुझसे संभव है, सरकार के लिए जो संभव काम करना चाहिए, उस काम को मैं खुद अपने बदौलत करने का काम कर रहा हूँ। पब्लिक के सहयोग से करने का काम कर रहा हूँ। इसको बखूबी निभा रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ। आज 3 साल से लगातार मेरी संस्था इस कार्य में, आप तो चैनल के माध्यम से देखते होंगे, मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, मेरा कार्य निरंतर चल रहा है। बच्चों में कापी, पेन, पेंसिल बांटना, ये तमाम काम आपने आजमगढ़ में देखा होगा, मऊ में देखा होगा, इसको मैं चल रहा हूँ। आगे किस प्रकार से जो है लोगों को संदेश देना चाहते हैं, ताकि इस तरह से ठंड के मौसम में लोग जो है आगे उभर के आए और जो इस
सेवा कुंवर जो सेवा फाउंडेशन है इसके लिए जो है कुछ अपना योगदान करें, किस तरह से लोगों से आग्रह करना चाह रहे हैं? मैं जो लोग करेंगे अच्छा है, योगदान करें। तो मैं ये जानता हूँ जैसे सावित्रीबाई फुले के योगदान मिला तो उसने एक नहीं 10 परिवार को शिक्षित करने का काम किया। एक परिवार से वो महिला शिक्षित होकर आई तो 100 परिवार को कही। तो ऐसे ही मुझे यदि योगदान मिलता रहेगा, लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहेगा, तो मैं आज 150 लोगों को कम्बल बांट रहा हूँ। आने वाले समय में मैं जानूँगा हर लोगों के, हर गरीब के घर में, सबके घर में ये कम्बल जाए, हमारी संस्था की तरफ से जाए, मैं सबको देने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल जी जिसके माध्यम से यह जो है कमल वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम इधर जो है लोग हैं। किसका हो गया जो कमल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, काफ़ी ठंड है। हम चाहेंगे सभी लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि शक्ति है उनके पास तो कुछ न कुछ इस तरह से सहयोग करें ताकि जो ठंड है उससे जो उस योग है कहीं न कहीं उस ठंड से बचे रहें। नमस्कार। आज खबर है पक्की की टीम पहुंची है मऊ जिला के हनुमान नगर में, जहां पर सावित्री फुले बाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्पमाल अर्पित कर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर आज सावित्री फुले बाई जी के जन्मोत्सव पर कमल वितरण का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन के माध्यम से आज कमल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ठंड का मौसम काफ़ी तेज है जिसको देखते हुए आज इस शिक्षा की शेरनी कहे जाने वाली सावित्री फुले बाई जी के जन्मोत्सव पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन की संस्थापका सविता प्रजापति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साथ ही साथ उनके डायरेक्टर, इस सेवा संस्थान के डायरेक्टर अनिल प्रजापति के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत से पहले लोगों ने सावित्रीबाई फुले जी को पुष्प और माल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की और शिक्षा के जगत में उनके द्वारा दिए गए कुर्बानियों और उनके द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में लोगों से अवगत कराया गया। आपको बता दें, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के नवागांव में इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनकी विवाह मात्र 9 से 10 वर्ष के उम्र में ही कर दी गई थी। पहले के ज़माने में बाल विवाह का प्रचलन था, लेकिन इस समय इस प्रचलन को बंद कर दिया गया है। सावित्री फुले बाई वह प्रथम महिला हैं जिन्होंने अपने लगभग 17 साल की उम्र में शिक्षिका बनने का जो किरदार है उन्होंने निभाया था। सावित्रीबाई फुले जब अपने स्कूल के पीरियड में थीं, जब स्कूल करने जा रही थी तो उन्हें कई सारे लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आपको बता दें, वह जब भी स्कूल जाती थी अपर क्लास के लोगों ने उन्हें हमेशा गंदी निगाहों से और उनके ऊपर कीचड़ उछालने जैसे तमाम चीज़ किए, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पर अड़ी रहीं और आज एक मुकाम ऐसी खड़ी की कि जिसकी वजह से आज पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। आपको बता दें, सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाया करती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया करते थे, लेकिन वो अपने बैग में डबल वस्त्र रखती थी। स्कूल में पहुंच जाने के बाद से उस वस्त्र को त्याग करके फिर पुनः नए वस्त्र को धारण कर अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करती थी, जिसके लिए आज पूरा देश उन्हें एक शिक्षा जगत की शेरनी के नाम से और रूप में जानता है। आज इस कार्यक्रम में उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा का एक द्वार का सृजन जो किया है, उसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। आज इस शुभ अवसर पर शिव कुंवर सेवा फाउंडेशन के माध्यम से उनके जन्म उत्सव पर गरीबों में कमल वितरण का कार्यक्रम किया गया और इस तरह से लगातार कार्यक्रम आजमगढ़ की रहने वाली सविता देवी के माध्यम से किया जाता है, जो शिव कुंवर फाउंडेशन की संचालिका हैं और इस शिव कुंवर फाउंडेशन के डायरेक्टर अनिल कुमार प्रजापति जी हैं। इस कार्यक्रम में तमाम लोग शिरकत किए हैं और तमाम जगहों से शिरकत किए हैं और इस कार्यक्रम में घोसी विधानसभा क्षेत्र के
मशहूर विधायक सुधाकर सिंह भी आ चुके हैं, जिनका स्वागत और करताल धनुष से इनका इस प्रांगण में स्वागत किया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने इस प्रांगण में पहुंच करके सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्पमाल अर्पित कर उन्हें सादर प्रणाम करते हुए उनके द्वारा त्याग और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को उन्होंने याद कर लोगों को उनके किरदार को बताया है।